सानिया ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी, कहाँ हो आप? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ मजेदार है। मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। ठीक है मम्मी। पता है, आज हमारे स्कूल में एक गेस्ट टीचर आई थी। वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने हमसे किशोरावस्था और यौवनारंभ के बारे में बात की। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि कैसे हमारा शरीर इस समय बढ़ता है। हमने देखा कि हमारे शरीर के विकास के कई चरण हैं। हाँ, सच में बढ़ना अपने आप में एक मुश्किल प्रक्रिया है। खासकर किशोरावस्था एक मुश्किल पड़ाव होता है। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में ही बेहद तेजी से शारीरिक बदलाव होते हैं, जिन्हें किशोरों को समझने और उनके अनुरूप ढलने में काफी परेशानी आती है। मम्मी, टीचर ने भी यही कहा था। उन्होंने बताया कि इन बदलावों के बारे में पहले से जानकर हमें ये प्रक्रिया समझने और इन बदलावों के अनुरूप ढलने में मदद मिलेगी। पिछले साल हमारी तो ऐसी कोई क्लास नहीं हुई थी। मुझे भी इस क्लास में जाना था सानिया। और बताओ, टीचर ने और क्या बताया? उन्होंने बताया कि ज्यादातर लड़के लड़कियों में यौवनारंभ अलग अलग उम्र में आता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस उम्र में लड़कों और लड़कियों में यौवनारंभ शुरू होता है? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। हाँ, आप सही हैं। लड़कियों में यौवनारंभ 10 साल में शुरू होता है और 16 साल तक चलता है, जबकि लड़कों में 12 साल से शुरू होता है और 18 साल तक चलता है। मगर अलग अलग लोगों में इस बदलाव की उम्र अलग अलग होती है। यौवनारंभ केवल शरीर में बदलाव दर्शाता है, जबकि किशोरावस्था वो समय है जब भावनाओं, विचारों और व्यवहार में बहुत से बदलाव आते हैं। ये सच है सानिया, अब तुम दोनों को ही देख लो। पर हमारा व्यवहार कहाँ बदला है? भैया, क्या हम हमेशा से इतने ही अच्छे नहीं थे? अच्छा, तो ये बात है। एक बात तो बताओ जरा, क्या तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं बदले? मैं एक उदाहरण देती हूँ। सानिया, पिछला सोमवार याद है जब तुम उदास घर लौटी थी? हाँ, याद है। पर वह किशोरावस्था या यौवनारंभ के कारण नहीं था। मैं रो रही थी क्योंकि मेरी दोस्तों के लंबे बाल हैं और वह मेरे छोटे बालों का मजाक बना रही थी। मुझे भी उन्हीं की तरह लंबे बाल चाहिए। मैं अपनी दोस्तों की तरह क्यों नहीं लगती हूँ? सही। किशोरावस्था में हम महसूस करते हैं कि अपने दोस्तों, सहपाठियों के बीच में ज्यादा घुले मिले, सब हमें जाने। तो जब लोग कहते हैं कि हम अलग हैं, उनकी तरह नहीं हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। यह सच है। मुझे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है, जबकि मेरे साथियों को क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो मुझे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। हाँ, इस उम्र में ऐसा होता है। तुम्हें लगेगा कि तुम ना तो बच्चे हो और ना ही जवान हुए। इस चीज से हमें उलझन होती है। पर हम जैसे ही जवान होने लगते हैं, हमें समझ आने लगता है कि हर इंसान अलग है और हम सब बराबर नहीं हो सकते। हमारा व्यवहार और शारीरिक बनावट अलग है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यह बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत बुरा लगता है
जब कोई कहता है कि तुम हमसे अलग हो। सानिया और कबीर, अलग होना कोई खराब बात नहीं है। हमें धीरे धीरे सीखना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही आत्मविश्वास के साथ जिए। अच्छा, और बताओ, गेस्ट टीचर ने क्या बताया? उन्होंने हमें किशोरावस्था और यौवनारंभ से संबंधित कई लक्षण बताए और जब हम परेशानी महसूस करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है सानिया, एक एक करके सारी बात बताओ। उन्होंने कहा कि हम यौवनारंभ के निम्नलिखित लक्षण देख सकते हैं। वजन और लंबाई का बढ़ना, लड़कों की आवाज भारी होना और लड़कियों की आवाज पतली होना, शरीर के पसीने और गंध में वृद्धि, त्वचा में बदलाव, मुख्यतः मुहासों का आना, लड़कों के चेहरे, छाती, बगल आदि पर बाल आना, लड़कियों की बगल आदि पर बाल आना, लड़कों में लिंग और वृषण का बढ़ना, जबकि लड़कियों में स्तन का विकसित होना और मासिक धर्म का शुरू होना, भावनात्मक परेशानियां। ओफ, सच कहूं तो ये सब जान के मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं भी खुश नहीं हूँ अपने शरीर में होते हुए इन बदलावों से। मैं इन सब से कैसे बचूं? तुम दोनों परेशान मत हो, सब ठीक है। तुम्हारे शरीर में एक एक करके पहले से ही ये बदलाव हो रहे हैं। तुम पहचान पा रहे हो? कबीर, क्या तुम दीवार पर अपनी पिछले साल की लंबाई को देख सकते हो? तुम पिछले साल से कितने बढ़े? मैं इस साल लंबाई में 2 इंच बढ़ा हूँ। ये मजेदार नहीं है। तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, ना कि तुम दोनों की तरह घर के काम ना करने के बहाने बना रहा है। मेरी भी लंबाई बढ़ी है, पर यह मैंने देखा है कि मेरे शरीर पर ज्यादा बाल नहीं है, जैसा कि हमारी टीचर ने फोटो में दिखाया था। दोस्तों, आप बाह के नीचे और गुप्तांग के बालों को क्या कहते हैं? हाँ, इसे जघवास्ती के बाल कहते हैं। क्या यह बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान अलग है और ये जरूरी नहीं कि हर शरीर पर बहुत सारे बाल हों, और कुछ लोगों में कुछ चीजें विकसित होने में समय लगता है। तुम्हारा मासिक धर्म 3 माह पहले से शुरू हो गया है ना? हाँ मम्मी, जब टीचर ने मासिक धर्म के बारे में बताया तो कुछ लड़कियां हंसने और फुसफुसाने लगीं। क्या मासिक धर्म के बारे में बात करना गलत या हंसने वाली बात है? नहीं तो, पुराने दिनों की रीति रही है। मासिक धर्म के बारे में बातें छुपाना बहुत सारे अंधविश्वास और मिथकों के कारण, पर हकीकत में मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो सानिया, मैंने लड़कियों में मासिक धर्म के बारे में क्या बताया था? हाँ, मुझे याद आया। आपने कहा था कि महिलाओं के शरीर में गर्भाशय नाम का अंग होता है। जब महिला के बच्चा होता है तो गर्भाशय में रहता है, पर जब बच्चा नहीं होता तो मासिक धर्म होता है, क्योंकि गर्भाशय की परत कोशिका के साथ टूट जाती है और महिला को मासिक धर्म होता है। शाबाश, तुम्हें सब याद है। मासिक धर्म बुरा नहीं है और महिलाओं को इस वजह से ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हमें इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, वरना तुम जैसी जवान लड़कियां कभी नहीं जान पाएंगी कि मासिक धर्म के दौरान कैसे स्वच्छ और रोगों से दूर रहना है। बीमारी? हाँ, ये बहुत जरूरी है। साफ कॉटन या कपड़े के पैड पहनना, इन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए पहनना चाहिए और बदलना चाहिए, नहीं तो ये योनि क्षेत्र में संक्रमण कर सकता है। यह बहुत उपयोगी जानकारी है। मुझे भी बहुत जानकारी मिली मासिक धर्म के बारे में। अगर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो मदद कैसे करेंगे? ये एकदम सही है। दोनों लड़के और लड़कियों को यौवनारंभ के बदलाव के बारे में पता होना चाहिए, जिससे बदलाव को लेकर कोई किसी को चिढ़ाए नहीं। यह सच है, पर मम्मी, चेहरे पर मुहासे यह कहाँ से अच्छा है? देखिए इन 3 बड़े मुहासों को, इनमें दर्द भी होता है। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यौवनारंभ जरूरी क्यों है।
क्या हम सीधे बचपन से जवानी में नहीं जा सकते? हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। क्या फायदा है भावनात्मक परेशानियों का? कितना अच्छा होता अगर हम बिना इन परेशानियों और बदलावों के वयस्क हो जाते। ये सभी बदलाव तुम्हें प्रकृति ने दिए हैं, जिससे तुम एक स्वस्थ वयस्क बनो। यकीन मानो, वयस्क होने के अपने फायदे भी हैं। कैसे फायदे? फायदे जैसे कि बगल और गुप्तांग की त्वचा संवेदनशील होती है, तो ये बाल इन्हें संक्रमण या रोगों से बचाते हैं। वजन और लंबाई के बढ़ने से और मांसपेशियों के विकसित होने से हम आराम से मुश्किल शारीरिक कार्य कर पाएंगे। और भावनात्मक बदलाव वही तो हमें धीरे धीरे सिखाते हैं कि कैसे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और आगे बढ़कर कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बड़े होके अच्छा काम तो करना चाहते हो ना तुम दोनों? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। किशोरावस्था और यौवनारंभ एक मुश्किल पड़ाव तो है, पर उतना ही जरूरी भी। हमने अब तक जाना लड़कियों और लड़कों दोनों के शरीर और व्यवहार में बदलाव के समय को किशोरावस्था कहा जाता है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से यौवनारंभ कहा जाता है। लड़कियों में 10 साल की उम्र में यौवन आरंभ शुरू होता है और 16 साल की उम्र में खत्म होता है। लड़कों में 12 साल की उम्र में यौवनारंभ शुरू होता है और 18 साल की उम्र में खत्म होता है। अलग अलग लोगों में ये बदलाव की उम्र अलग अलग होती है। लड़कों के चेहरे, छाती, बगल आदि पर बाल आना, लड़कियों के बगल आदि पर बाल आना, लंबाई का बढ़ना और हड्डी का चौड़ापन। त्वचा भी बदलती है और लड़कियों और लड़कों के त्वचा पर मुहांसे हो सकते हैं। सामान्य रूप से वयस्क हो जाने पर ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। दोनों लिंग अपने शरीर में बदलाव का अनुभव करते हैं क्योंकि उनके यौन अंग बढ़ते हैं। पुरुष लिंग जैसे वृषण और लिंग पूरी तरह से बदलते हैं। वृषण भी शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। लड़कियों में अंडाशय बड़े होते हैं और अंडे परिपक्व होना शुरू होते हैं। साथ ही अंडाशय परिपक्व अंडे जारी करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों में हर महीने मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियां व्यवहारिक बदलाव से गुजरते हैं। वे अपने शारीरिक बदलाव के कारण डर और अनिश्चितता महसूस कर सकते हैं। न तो बच्चे और न ही पूरी तरह से जवान होने के कारण वे उलझन में रहते हैं और दोस्त उनके बेहतर साथी बन जाते हैं। सानिया ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। हमने अब तक सीखा लड़कियां और लड़के दोनों के शरीर और व्यवहार में बदलाव के समय को किशोरावस्था कहा जाता है। केवल शरीर में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से यौवनारंभ कहा जाता है। लड़कियों में 10 साल की उम्र में यौवन आरंभ शुरू होता है और 16 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। लड़कों में 12 साल की उम्र में यौवन आरंभ शुरू होता है
और 18 साल की उम्र में खत्म होता है। हालांकि ये सब व्यक्तियों में एक समान नहीं होता, एक से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। यौवन आरंभ होने का संकेत चेहरे और जघन बालों का बढ़ना है, लंबाई या कद का बढ़ना और हड्डियों में चौड़ापन आना। त्वचा भी बदलती है और लड़कियों और लड़कों के त्वचा पर मुहांसे हो सकते हैं। आमतौर पर जवान होने तक ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। दोनों लिंग अपने शरीर में बदलाव का अनुभव करते हैं क्योंकि उनके यौन अंग बढ़ते हैं। पुरुष लिंग जैसे वृषण और लिंग पूरी तरह से बदलते हैं। वृषण भी शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। लड़कियों में अंडाशय बड़े होते हैं और अंडे परिपक्व होना शुरू होते हैं। साथ ही अंडाशय परिपक्व अंडे जारी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लड़कियों में भी हर महीने मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों व्यवहारिक बदलाव से गुजरते हैं। वे अपने शारीरिक बदलाव के कारण डर और अस्थिरता महसूस करते हैं। न तो बच्चे और न ही पूरी तरह से जवान होने के कारण वे उलझन में रहते हैं और दोस्तों के साथ ज्यादा समय गुजारना पसंद करते हैं। यह संग्रहालय हमारे घर के इतना करीब है, फिर भी हम इसे देखने इतनी कम दफा आए हैं, है ना? क्योंकि शनिवार को हमारे पास बहुत सारे काम हैं और रविवार को संग्रहालय बंद रहते हैं। हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं उस खंड में जाना चाहती हूँ जहाँ मानव शरीर रचना विज्ञान पर वीडियो है। जरूर, चलो चलें। सानिया, यहाँ देखो, उनके पास मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर वीडियो है। इसमें से एक किशोरावस्था के बारे में भी है। आइए हम इसे सुनते हैं। यह सच में एक दिलचस्प वीडियो है। मुझे यह सोचने में मजेदार लगता है कि सभी लड़कों और पुरुषों के गले में कंठमणि यानी एडम्स एप्पल होता है। दोस्तों, क्या आपको कंठमणि यानी एडम्स एप्पल के बारे में कुछ पता है? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। हाँ, यह वॉइस बॉक्स है जिसका वैज्ञानिक नाम है स्वर यंत्र। लड़कों और लड़कियों दोनों में स्वर यंत्र होते हैं। हालांकि लड़कों में यह लड़कियों की तुलना में बड़ा होता है। यदि आप लड़के हैं और आप यौवनारंभ से गुजर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके गले में थोड़ी सी उभरन होगी। वह है लैरिंक्स। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या कर्कश होने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। अब मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि यह सब शरीर में कैसे शुरू होता है। यौवन से गुजरने की यह प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मैंने इसे पिछले साल पढ़ा था। अंतःस्रावी तंत्र की पीयूष ग्रंथि। यह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करने के लिए महिलाओं के अंडाशय और पुरुषों के वृषण को हार्मोनल संकेत देता है। जब हार्मोन इन भागों में पहुंचते हैं तो वे उन्हें यौवनारंभ शुरू करने के संकेत देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर के अंग खो खो खेल रहे हैं। केवल यहाँ वे पीठ छूने के बजाय हार्मोन भेजते हैं।
यह याद रखने का शानदार तरीका है। क्योंकि आपने अभी अभी जो बातें बताई हैं और इन तस्वीरों से मुझ में जो आंतरिक बदलाव है वे मुझे समझ आ रहे हैं। हमारी पुस्तिका में कुछ और बातें बताई गई हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या आपको याद है मम्मी और मैंने मासिक धर्म के बारे में बात की थी? एक लड़की के पहले मासिक धर्म प्रवाह और मासिक धर्म प्रवाह के ठहराव के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम क्या हैं? हाँ, आपने सही जवाब दिया। पहले प्रवाह को रजोदर्शन कहा जाता है और मासिक धर्म के रुकने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। कबीर, मैं यह समझना चाहती हूँ कि यह कैसे तय किया जाता है कि किसी को लड़का होगा या लड़की? सानिया, वैसे ही जैसे हमारा शरीर यौवनारंभ के बारे में फैसला लेता है, शरीर ये भी तय करता है कि एक लड़का या लड़की विकसित करेगा। इस बारे में और बताइए। मुझे याद है कि हम गुण सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है? हाँ, सभी मनुष्य में अपनी कोशिकाओं के नाभिक में गुण सूत्र के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनका नाम X और Y है। एक मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र का केवल एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडे में हमेशा एक X गुणसूत्र होता है, लेकिन शुक्राणु 2 तरह के होते हैं। एक X गुणसूत्र होता है और दूसरा Y गुणसूत्र होता है। आगे का मैं बताऊं? हाँ, क्यों नहीं? यदि एक शुक्राणु जिसमें Y गुणसूत्र होता है वह अंडे को निषेचित करता है तो XY मतलब एक लड़का मिलता है, और अगर एक शुक्राणु जिसमें X गुणसूत्र होता है वह अंडे को निषेचित करता है तो हमें XX मतलब लड़की मिलती है। ओह, तो पुरुष शुक्राणु एक लड़की या लड़का होने के लिए जिम्मेदार है। यह दिलचस्प है। लड़की हो या लड़का, मुझे बच्चे पसंद हैं। वे बहुत प्यारे होते हैं, है ना मम्मी? बिल्कुल। हमें कभी भी लड़के या लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा समान अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे आप करती हैं। हाँ, आप क्या खाते पीते हैं इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही उचित व्यायाम बेहद जरूरी है। याद रखो बच्चों, ये एक ऐसी उम्र है जहां आपके साथी आपको धूम्रपान या शराब पीने की कोशिश करने और नशे की चीजों का सेवन करने के लिए कह सकते हैं। सोचें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन पदार्थों की बुरी लत पालना या एक अच्छा और स्वस्थ जीवन। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा सही रास्ता चुनेंगे। हम हमेशा सावधान रहेंगे मम्मी। हमने अध्याय में सीखा, लड़कों में लड़कियों की तुलना में बड़ी ग्रंथि होती है। इसे वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। लड़कों में कुछ हफ्तों तक गले में भारीपन का एहसास होता है, जिसके दौरान उनकी आवाज बदल रही होती है और कुछ समय बाद उनकी आवाज बदलकर भारी हो जाती है। अंतःस्रावी तंत्र की पीयूष ग्रंथि क्रमशः टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जारी करने के लिए पुरुष वृषण और महिला अंडाशय को हार्मोनल संकेत भेजती है। जब वृषण और अंडाशय इस संकेत को प्राप्त करते हैं तो वे हार्मोनों को छोड़ते हैं, जिसका मतलब है कि शरीर प्रजनन के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। महिलाओं को 10 से 50 की उम्र में मासिक धर्म चक्र होता है। पहला प्रवाह रजोदर्शन कहलाता है, जबकि मासिक धर्म चक्र का रुक जाना
रजोनिवृत्ति कहलाता है। रजोनिवृत्ति के बाद महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जबकि पुरुष के जीवन में बहुत बाद तक शुक्राणु पैदा हो सकते हैं। एक बच्चे का लिंग गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। XY गुणसूत्र एक शिशु लड़का बनाता है, जबकि XX गुणसूत्र एक लड़की बनाता है। शुक्राणु का गुणसूत्र ये तय करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, क्योंकि अंडाशय में केवल XX गुणसूत्र होते हैं। शरीर इतने सारे परिवर्तनों से गुजर रहा है, तो कैसी भी कमियों को पूरा करने में आहार महत्वपूर्ण होता है। मांस, अंडा, दूध, सब्जियां, दालें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनका नियमित सेवन करना चाहिए। तंदुरुस्त रहने के लिए व्यायाम भी आवश्यक है। खुले मैदान में खेलकूद में मजा भी आता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सिगरेट, शराब और ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, वरना वे आपके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव डालते हैं।